हाँ जी। आप सभी को नमस्ते। जय भवानी, जय महाराणा, मौकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। नमस्कार सभी को। बात कुछ ऐसी है कि शायद मुझे सफाई तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता देता हूँ कि मैं आप सबकी कुछ 10 एक मिनट लूँगा। तो अब बात करते हैं हम एक मुद्दे की कि सबसे पहले तो मैंने अपने समाज के लोगों से, मैं शायद मैं सफाई देने की मुझे ज़रूरत नहीं थी इस विषय में, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैंने बोलना चाहिए और मुझे बताना चाहिए जो सच्चाई जो बात है। कल मैंने एक जयपुर से एक वीडियो जारी किया था, वीडियो बनाया था, लाइव चलाया था। उसमें मैंने कहा था कि हमारे समाज का कोई भी ठेकेदार नहीं है, चाहे वो, मैंने खुद को स्वयं को बोला था, चाहे वो उपेंद्र राणा हो, चाहे वो शेर सिंह राणा हो, चाहे वो उपदेश राणा हो, चाहे सुखदेव सिंह गोगमेडी हो, चाहे महिपाल मकराना हो, चाहे कोई राणा अपने आप में कोई महाराणा बनता हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो। मैंने ये कहा था कि चाहे कोई भी कुछ भी हो, वो हमारे पूरे समाज का ठेकेदार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने, जो हमारे जो एंटी टाइप के लोग हैं, जो जो सस्ते लोग हैं, उन लोगों ने ये चीज़ें बनाई कि उपेंद्र राणा ने महाराणा प्रताप जी को बोल दिया। ये सब पहली बात तो ये है कि शायद मुझे सफाई देने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, या कुछ भी हो, या हरियाणा में भी जब लड़ाई हुई थी एक कम्युनिटी से, तो सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप को लेके हुई थी। और मुझे सफाई देने की उन टुच्चे लोगों को तो जरूरत नहीं है कि महाराणा प्रताप जी से हम कितना प्रेम और स्नेह करते हैं, ठीक है ना। मुझे शायद सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। बात यह, हम खुद जो है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ठीक है। और महाराणा प्रताप को एक राजपूत कोई भी नहीं बोल सकता। मैंने ये कहा था कि चाहे कोई राणा महाराणा कोई अपने आप में बनता हो, तो हमारे समाज का, पूरे समाज का वो ठेकेदार नहीं है, और है भी नहीं, ये सच्चाई है। रही बात उसकी, मैंने ये कहा था कि जो संगठनों में लोग हैं, क्या वही राजपूत थोड़ी है? जो संगठनों से अलग है, क्या वो राजपूत नहीं है? अब संगठनों में तो आप ये मान लो कि हमारे दादों से, हमारे दादाजी या हमारे पिताजी संगठनों में नहीं थे, इनमें किसी राजपूत क्षत्रिय संगठन में नहीं थे, तो क्या वो राजपूत नहीं थे? शायद हमसे भी अच्छे राजपूत थे। मैंने ये कहा था। दूसरी बात, कल वहाँ पर एक, जो अपने, वो क्या बोलते हैं, एक, हाँ, अपने एक मैं अब नाम नहीं लूँगा उनका, एक समाज के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक समाज का जो सिंबल लगा के एक बैनर के नीचे जो समाज की जो बात करते हैं, आजकल वो अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी, मेरी उनसे पर्सनली बात भी हुई है फ़ोन पे भाई साहब से। मैंने उनको भी यही कहा कि भाई साहब, आप अपने जो है सामाजिक मुद्दों से भूल चुके हैं। और मैंने कल ये भी कहा था वीडियो में कि राजस्थान के अंदर हमारे राजपूत भाई बहन हैं, रोज़ राजपूत भाई बहन अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो चाहे आरक्षण की वजह से, किसी की वजह से मान लो आप, तो हमारा समाज के सारे संगठन, या राजस्थान के अंदर, हरियाणा में, गुजरात, एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं के भी हो, हमारा कोई भी सामाजिक संगठन कभी सरकार के ऊपर दबाव बनाता है कि वैकेंसी निकाली जाए और हमारे युवाओं को, युवतियों को नौकरियां मिले? कोई नहीं उठाता। सिर्फ और सिर्फ जितने भी संगठन हैं, सारे के सारे अपने जयकारे लगवाने के लिए, अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए संगठन तुम लोगों ने बना रखे हैं। क्या मैंने ये बात कही थी, और अब भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ ये बात, उस कल भी कह रहा था, परसों भी यही बात थी, परसों पोस्ट की थी उसमें भी यही था, कल वीडियो में भी यही था, और आज भी यही कह रहा हूँ। ये सच्चाई भी है। हमारे समाज का अभी तक जमीनी स्तर पे कोई भी फायदा नहीं हुआ इन संगठनों से। दूसरी बात, अब लोग मुझे कहते देते हैं, वो कहते हैं भाई, दूसरे लोग जो समाजों के, धर्मों के, जो जातियों के लोग हैं, वो अपना मजाक बनाएंगे ऐसी बातों से। यार, मजाक बनाएंगे तो हम आवाज़ भी तो कभी बढ़ेंगे, आवाज़ भी तो बढ़ेंगे जब हम अपने लोगों को ये नहीं बताएंगे, संगठनों को, कि आप किस मुद्दे से भटक रहे हो, आप असल मुद्दे से भटक रहे हो, और उड़ते इधर के उधर के लपक रहे हो तीर भाले, चाहे तो तोप, कुछ भी लपको यार, लेकिन समाज का सिंबल लगा के आप किसी को गलत नहीं बोल सकते। रही बात क्षत्रिय समाज की, क्षत्रिय धर्म की, क्षत्रिय धर्म का कोई व्यक्ति ऐसा होगा, कल एक दमामी समाज की जो एक वो लड़की, जो लड़का है, और वो एक किसी भी एक समाज की एक लड़की है जिससे उनकी शादी हुई है, जो बीकानेर में, मैं उन सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। वहाँ पे हमारा समाज का एक, जो हमारे समाज का जो संगठनों के अधिकारी हैं, जो अपने आप को भगवान समझते हैं, और उनके जो भक्त हैं, उनके वो भगवान भी हैं, और होंगे, होने भी चाहिए, हमारे तो खैर भाई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने, उस इंसान ने, इतना बड़ा ओहदे के ऊपर बैठे, उन्होंने क्या कहा है कि जो दमामी समाज की जो युवतियाँ, इनके हम कपड़े फाड़ देंगे। कल को उनका पूरा, उनका समाज अगर इकट्ठा हो गए, ये कहे कि हम छतरानियों के कपड़े फाड़ देंगे, राजपूतानियों के कपड़े फाड़ देंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब राजपूतानी है तो हमारे भी हैं, राजपूत तो हम भी हैं, तो हमें भी सुनना पड़ा ना आपकी वजह से।
और प्रदेशों के लोगों ने भी सुनना पड़ा और आपके भी प्रदेश के लोगों ने सुनना पड़ा, सबने सुनना पड़ा ना आपकी वजह, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आप फर्ज करें कि हमने सुनना क्यों पड़ा, हमने क्यों सुनना पड़ा, आपकी वजह से सुनना पड़ा ना भाई साहब, हमें क्या जरूरत थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या राजस्थान के अंदर और भी तो जातियां, धर्म और भी समाज होंगे यार, और भी 36 37 38 40 जितने समाज होते होंगे यार। उन लोगों ने, वो लोग, उनके लोगों के जो उनका भी कोई एक मुखिया होगा, वो वहां पे जाके वो तो नहीं बोला, वो तो उनके साथ में जाके खड़ा नहीं होया। तो मैंने ये कहा कि भाई साहब हम इतनी एनर्जी यहां पर खराब कर रहे हैं, तो हम अपने सामाजिक मुद्दों के लिए जिस चीज की आज युवाओं को जरूरत है वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते हम। कहते हो उपेंद्र राणा ने महाराणा प्रताप को बोल दिया, उपेंद्र राणा को, अरे एक इंसान को बोलना महाराणा प्रताप जी को बोल दिया है? और एक दो लोग हैं, एक तो कल वो संगठन के थे, और एक राजस्थान के अंदर वो संगठन है, वो क्या बोलते हैं उसको, सैर पता नहीं कौन सा, एक अपनी कुलदेवी पे उन्होंने बना रखा है, माता पे बना रखा है, एक और है वो क्या है, वो उन्होंने पता नहीं कौन सा फोर्स ब्रिगेड के नाम से बना रखा है, कोई कौन सी फोर्स ब्रिगेड है जो अभी थोड़े दिन पहले ही बना, वो उन्होंने एक वो बना रखा है। तो उन लोगों ने भी कह दिया, मैंने उनको भी कहा था, वो भी साथ में ही खड़े थे कल उन भाई साहब के उस भगवान के साथ में वो भी वहां पे खड़े थे। तो मैंने ये कहा कि वो ब्रिगेड वाले, वो संगठन वाले, वो वहां पे उनके साथ में, हम ऐसे लोग हमारे समाज के पूरे के ठेकेदार नहीं है। फिर कुछ कह रहे हैं कि उपेंद्र राणा को हम इससे निकाल रहे हैं, इस संगठनों से निकाल रहे, फलाने संगठन से। अरे देख, उपेंद्र राणा ने कब कहा? उपेंद्र राणा को तो वो लोग संगठन में लिया करें, मैं आज भी कहता हूं, जो अपने आप को फेमस करवाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए। उपेंद्र राणा जरूरत क्या है? मैं तो शुरू वाले दिन से कहता हूं, मैं खिलाफ हूं इनके, इन संगठनों के मैं खिलाफ हूं। लेकिन क्या करें, जब जहां पर हमारे आपसी जो मन मिले हुए हैं जिन लोगों से, वो भी उन लोगों को बुला लेते हैं, हमें भी जाना पड़ता है। अब ऐसे तो मेरी जाति दुश्मनी तो है नहीं उनसे कि मैं उनको पाड़ के खाऊंगा वहां स्टेज पे, या वो मुझे खा जाएंगे। इतना तो ठाडा मैं भी नहीं हूं कि मैं उनको खा जाऊंगा, और इतना कमजोर मैं भी नहीं हूं कि मेरे को खा जाएंगे। समझ गए ना मेरी बात को? तो उपेंद्र राणा ने भाई कोई जरूरत को नहीं, अगर किसी ने कोई संगठन लागता हो, उपेंद्र राणा ने बायकाट कर रखा है इन संगठन का। मैं इन संगठनों में विश्वास ही नहीं करता ना, उपेंद्र राणा ने जरूरत इन संगठनों की। उपेंद्र राणा की जरूरत हो सकती है, उपेंद्र राणा ने जरूरत नहीं है। उपेंद्र राणा ने समाज की जरूरत है, और समाज का हम काम करने लग रहे हैं। हमने जयकारों की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करा है वो हम जानते हैं, या जिनके साथ में हुआ वो जानते हैं, जिनके लिए क्या वो जानते हैं, या ऊपर वाला जानता है। आप सब तो बोलो, एक हमारे खाने पे, पहनने पे, पीने पे, सब चीजों से लोगों को दिक्कत है कि वो ये पहनता है, वो यो खाता है। अरे थारे क्या दिक्कत है? तुम बनो ना इस लायक, तुम बनो इस लायक, क्यों नहीं बढ़ते भाई? तुम करो, तुम कुछ करो ना, क्यों नहीं बढ़ते? करो कुछ। वो दिक्कत जो है वो आपकी है, हमारी नहीं है वो दिक्कत। समझ गए बात को? और किसी भाई ने कहा ज्यादा दिक्कत हो, चूल माच रही हो, ज्यादा दिक्कत हो रही हो, तो आमने सामने मिले, यहां पर बोकड़े तो कोई फायदा नहीं होता। एक दो लोगों की मैंने पोस्ट देखी, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे किसी ने, मैं अभी यहाँ आया ऑफिस में, यहाँ मेरे को देखने को मिला, उन्होंने बताया कि ऐसे किसी ने पोस्ट डाल रखी है कि हम उनको संगठन से। अरे वो छोकरा संगठन के लिए बोल रहा कब? मन जरूरत ना भाई, उपेंद्र राणा ने जरूरत ना, उपेंद्र राणा खुद एक मजबूत है, मजबूर नहीं है। समझ गए? आप एक ऐसी ताकत, हाँ, जिसके साथ खड़े हो जाएगा, जिसका हाथ पकड़ा करा, उसका हाथ नहीं छोड़ा हमने कभी। हम थारी तरह लुच्चे लंगवाड़े पंगवाड़े नहीं है, ठीक है, जो अपने जयकारे लगवा कर, हमने जयकारे की जरूरत नहीं। समझ के बात को? हम सिस्टम पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। आगे बात समझो, हमने जयकारे की जरूरत नहीं है। हमारी अलग सोच, अलग माइंड है मेरा, अलग दिमाग है मेरा, अलग मेंटेलिटी का व्यक्ति हूँ मैं, मुझे जरूरत नहीं है। समझ गए ना बात को? मैं खुद मैं मजबूत हूँ हर चीज़, मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या जरूरत है मुझे जयकारे लगवाने की? जो अपने को जानते हैं ना, और वो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब उंगली फिरा करा ना, जब उपेंद्र राणा याद आया करे उसके, उनको उपेंद्र राणा याद आया है, और उपेंद्र राणा का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ सोशल साइट पर लोगों ने करा होगा। उपेंद्र राणा भाई गोली चलेगी, उपेंद्र राणा तेरे साथ है, उपेंद्र राणा जेल में चलेगा तेरे साथ है, फलाना है, दिखना है, मुकड़ा है। उपेंद्र राणा का फेसबुक पर, सोशल साइट पर समर्थन करने से समर्थन नहीं होता। हम जमीन पा के, घर ना आके समर्थन करा करा, जिसका करा करा, फेसबुक पर ना करा करूँ मैं, आप फलाना तेरा समर्थन है। समझ के बात ने? और उस समर्थन में समर्थन नहीं मानता। समझ के बात को? मैं जानता हूं
कौन कैसा है, कौन क्या नहीं है और क्या है। ठीक है, मेरा का बताने की जरूरत नहीं है। मैं बखूबी तरीके से बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत कम उम्र में मैंने भारत भ्रमण कर रखा है। ठीक है, जो लोग फालतू बोलते हैं उनके तो बाप दादा नहीं पहुंचे होंगे। वहां पर जाके मैं 15-15 दिन 20-20 दिन जाकर के मैंने लोगों की जमीन स्तर पर मदद करी है। और जितना मार जितना खोदोगे कर दोगे ना, उस दिन धारा नीचे तो खून टपकना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझना, हमने बताने की जरूरत नहीं हमने क्या कर रखा है। ठीक है ना। और रही बात उसकी, मन ने किसी भी महापुरुष को योद्धा गलत नहीं बोला। अगर फिर भी जाने अनजाने में किसी भाई ने गलत लगाओ तो भाई मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैंने गलत बोला नहीं वैसे, लेकिन आपको लगता है कि मैंने बोला है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं किसी महापुरुष योद्धा के बारे में। मैं क्यों बोलूंगा, और वो भी उपेंद्र ना बोलेगा। अपने आत्मा पे, अपने दिल पे हाथ रख के ना एक बार पूछना जरूर अपनी अंतरात्मा से कि मैं बोल सकता हूँ। सोचना एक बार, अपने निजी स्वार्थ उसको हटा करके। एक हमारी आपकी पर्सनली दुश्मनी हो सकती है, आपके हमारे पर्सनल विचार आपस में ना मिल सकते हैं, हो सकता है हमारे आपस में मनभेद हो, लेकिन माइंड में दिमाग से सोचना है कि क्या हम बोल सकते हैं, या किसी इंसान को बोलना ही जो वो योद्धा है। नहीं, योद्धाओं के लिए हम तो सिर्फ कह सकते हो, फेसबुक पर देख सकते हो, हमारे अमन है जिन्होंने गलत बोला है वहां पर गोलियां चला रखी हैं और हमारे पर चल रही हैं, और आगे भी चलेंगी और हम भी चलावांगे, मारा बींगे और मरा बींगे। समझ गए। फेसबुक पे जो ये बोलते हैं ना, और जिन्होंने उन्होंने बोला है इतने बड़े योद्धा हो तो आड़े 50 किलोमीटर के दायरे में जो गाड़ियां देने वाले हैं समाज को वो यहीं रहते हैं, तारे पे बाल नहीं खुड़ा उनका, और हमने उखाड़ के दिखाया है हम कौन है, उनको ये ज्ञात करवाया। समझ गए ना बात को, सारी तरह भोक्या नहीं कर दिया हम। समझ गए। अब रही बात उसकी संगठना की, मैं ये नहीं कहता कि संगठनों को छोड़ दो। किसी का मन करे संगठन में जाओ, किसी का मन करे समाज की सेना में जाओ, किसी का मन करे भारतीय सेना में जाओ। उसके लिए हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की जरूरत हो तो हम भाई साथ में हैं। लेकिन हो सकते हैं कि क्या पता मैं गलत हूँ आज आपकी नज़रों में, हो सकता है कल मैं आपकी नज़रों में सही भी हूँ। आपको बाद में पता लगे। अगर आप थोड़े से भी मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, और थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर मतलब आप जानकार हैं, अगर थोड़े से आप मैच्योर हैं, थोड़े से भी अगर आप पॉलिटिशियन हैं, या थोड़े से भी किसी प्रकार से आप अगर आपको माइंड मैच्योर है ना, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को पीड़ा किस चीज़ से है। मेरे को पीड़ा इस चीज़ से कि हमारे समाज के सभी संगठन एक हो जाएं, और समाज के सारे संगठन एक सरकार पे, प्रशासन पे, शासन पे, जो जहाँ भी जो भी सरकार है, कांग्रेस बीजेपी कुछ भी हो, उसका अगर हम ये कहे हमारे इतने युवकों को, इतने युवतियों को नौकरी लगाना है, अगर वो लगाते हैं ठीक है, नहीं तो उनका राजनीतिक रूप से जब चुनाव होते हैं तो उनका बहिष्कार करो। बताओ मैंने क्या गलत बोल दिया। रही बात उसके अब इस प्रकरण की, इस प्रकरण के अंदर राजस्थान के अंदर काफ़ी बिरादरियाँ और धर्म रहते हैं। ऐसी ऐसी बिरादरियाँ भी जो बिरादरियाँ मैंने और किसी स्टेट में नहीं सुनी, उन बिरादरियों का कोई भी व्यक्ति एक सिंबॉलिक बैनर के नीचे अपने समाज का बैनर लेके वहाँ नहीं पहुँचता। तो मुझे ये बताओ, आप वहाँ के युवाओं को क्यों दुश्मन बना रहे हो। आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान। एक दमामी की मैंने वीडियो सुनी थी, वो दमामी कह रहा है कि हमने राजपूतों का टुकड़ा खाया है, हमने राजपूतों के शौर्य गीत गाए हैं, हम राजपूतों के लिए हमेशा हम, वो उन्होंने कहा कि राजपूताना, राजस्थान राजपूताना है, यहाँ पर 36 बिरादरी रहती है, लेकिन हम किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ राजपूतों को मानते हैं। एक दमामी ये बात बोल रहा है। वो कह रहा है कि फिर आप हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हो, हमें सबको मारने की बात कर रहे हो, एक के कारण एक की सजा सबको क्यों मिले। वो कह रहा है कि हमने हमेशा खम्मा गणी आपको करा है, आपके शौर्य गीत हमने गाए हैं, बना आओ फलाना धिकड़ा, ये ठिकाने में आओ, रावले में आओ, उन्होंने ये गीत गाए हैं हमारे लिए, पधारो हमारे देश राजस्थान के लिए उन्होंने गीत गाए हैं। आज उनकी एक बहन बेटियों के हम कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, और वो भी वो लोग बात कर रहे हैं जो हमारे समाज के भगवान है। भाई साहब कुछ शर्म करें। हम हमारी मेंटलिटी क्या हो चुकी है। वहाँ की भीड़ पॉपुलेशन देख के हम क्या आवेश में आकर के, होश में जोश खो करके हम क्या स्पीच दे आए वहां पर। इससे उन्होंने कहा कि, फिर दमामी ने कहा कि आज के बाद में हम राजपूतों को खम्मा गणी नहीं बोलेंगे, राजपूतों के हम घर नहीं जाएंगे, राजपूतों के हम शौर्य गीत नहीं गाएंगे, राजपूतों का जहां राजपूत लिखा उस घर के आगे गाड़ी पार्किंग नहीं करेंगे, राजपूत के हम घर का पानी नहीं पिएंगे, हमने राजपूतों का टुकड़ा खाया है, राजपूतों का राजस्थान है, राजपूतों हमने किसी और बिरादरी के लिए आज तक गाया नहीं, शौर्य गाथा गाई तो सिर्फ और सिर्फ हमने राजपूतों के लिए गाई है, और आज आप हमें हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हो। तो आप ये बताओ कि उस एक व्यक्ति के कारण पूरे राजपूतों का, पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों का विरोध नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही कोई कम्युनिटी हमारा, अगर समाज का अगर ऐसे अगर कोई विरोध करती है तो क्या हमारे समाज को कोई नुकसान नहीं होगा।
हमारे जो भाई हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो नेता हैं या कोई अभिनेता है, जो भी है पॉलिटिशियन है, क्या उनको फर्क कुछ नहीं पड़ेगा? हमारी ऐसे और बिरादरियां दुश्मन नहीं बनती? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? आपको जरूरत क्या है भाई साहब? हम ये कहते हैं कि हमें जरूरत क्या? हमारे समाज का काम होता है जब 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 आप कहाँ होते हैं, है? और एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि मुझे कह रहे थे फोन पे, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ भाई साहब भी कह रहे थे, समाज के भगवान कह रहे थे, मुझे कह रहे थे कि जी वहाँ पर जो है एक जयपुर के अंदर एक 2 कम्युनिटी का एक बड़ा भाईचारा बनने वाला है, एक बड़ा आपसी वो क्या बोलते हैं उसको, सम्मेलन होने वाला है। मैंने कहा कि उनका सम्मेलन कर लोगे आप, जो आप 2 बिरादरियाँ होगी, लेकिन 34 बिरादरियों को आप कैसे संदेश देना चाहते हो? आप ही हो यहाँ पर, फिर बाकी बिरादरियाँ क्या सोचेंगी कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, कोई बड़ा मिशन है इनका? फिर और समाज हमारे साथ में खड़े होंगे क्या? और उस सम्मेलन में उस लड़की को के माँ बाप को बुला लेना, और उस लड़की के बींद को भी बुला लेना, जो सीकर की जो दुल्हन थी, जो जिसका डोली लुटी गई थी, उसके भी परिवार वालों को बुला लेना, उसके परिवार वालों को बुला लेना वहां पर। वो आएंगे क्या? एक बार पूछ तो लो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। सामराव के अंदर निर्दोष लोगों के, हमारे राजपूत, हमारे भाइयों के, जोधपुर में सामराव में हमारे भाइयों के, अरे हमारे गढ़ ठिकाने, हमारे रहना सहना खान पान अलग हो सकता है, लेकिन रक्त खून तो एक है। उनके कलेजे के ऊपर क्या बीते कि जिस दिन आप उनसे भर्त मिलाप करेंगे, गले मिलेंगे, उनके हाबिया भरेंगे, उनकी क्या बीते कि उनके परिवार को बुला लेना, एक बार बुला लेना वहां पर। वो आएंगे क्या? एक बार पूछ तो लो उनसे। या आप ही कुछ 10-5 लोग हैं या 2-4 जो संगठन है, वही आप सब पूरा हमारे पूरे राजपूतों के आप मतलब वो क्या मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब आप पूरे समाज के कोई ही आप ही कुछ है क्या? एक बात तो, मैं किसी संगठन में नहीं हूं तो क्या मैं राजपूत नहीं हूं? मेरा गांव है यहाँ पर, हम इतना बड़ा हमारा गांव है, आसपास में भी गांव है, यहाँ पर कोई किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ के राजपूत नहीं जुड़े हुए, तो क्या हम राजपूत नहीं है? यहाँ पर जब समाज की बात आती है तो क्या समाज की आवाज़ नहीं उठती यहाँ पर? है जो एक बार फिल्म आई तो यहाँ पर उसका क्या विरोध नहीं हुआ? पद्मावत फिल्म क्या यहाँ लगी तो क्या संगठन नहीं है तो यहाँ पर हमारे यहाँ फिल्में चली हैं? हमारे यहाँ काम नहीं होते, या हमारे लोग यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं है, या फिर हमारे लोग यहाँ पर बड़े कोई वर्कर नहीं है, या कोई बड़े अफसर नहीं है, या हमारा यहाँ पर कोई वजूद नहीं है? हाँ, ये जरूरी है क्या कि हम जयकारे लगाएं और तुम जो कहो हम वही करें? क्यों समाज को दुश्मन बना रहे हो सबका? मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों ने हमारे गीत गाए हैं, जिन लोगों ने शौर्य गाथाएं गाई हैं, जो हमारे महापुरुषों का नाम लेते हैं, जो हमारे राठौड़ है, तंवर है, चौहान है, शेखावत है, निर्बाण है, जो भी है, उन सबके महापुरुषों के नाम ले लेके उनके वंश जो हमारे महापुरुषों के हमारे उनका नाम ले लेके, हमारे गोत्रों का नाम ले लेके जो शौर्य गीत गाते हैं, जो हमारे घर द्वार पे आते हैं, जो पूरा पूरा दिन रात ढोल बजा बजा के नाचते हैं, आज हम उनकी बहन बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे? गुस्सा नहीं आएगा? क्यों? मैं राजपूत नहीं हूं क्या? मेरा हक नहीं है क्या? अगर कोई गलत करता है उसका विरोध का मेरा हक नहीं है? क्यों? मैं राजपूत नहीं हूं? तो आप कुछ सोच समझने की कोशिश करें कि मैं कहाँ गलत हूं, सोच लें। और जिस भी भाई को अगर ये लगता है कि मैं गलत हूं, तो सामने बैठ के फेस टू फेस बैठेंगे, जहां आप कहेंगे वहां आएंगे। आने को तो आपको पता ही है, मेरा तो काम ही आने जाने का ही है, ये मान ले घर ही मेरा तो गाड़ी है, जहाँ कहेंगे वहाँ आएंगे। अगर किसी को हमारी बात, अगर किसी को एक बार फर्ज करने की बात है कि किसी को हमसे ऐसा लगता है कि हम गलत हैं, तो सामने बैठ के रास्ता करें, बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैठोगे जब भी तो हमें जान पाओगे, जब दूर से तो सिर्फ अंदाज लगा सकते हो ना कि हम गलत हैं, और कुछ बहाना नहीं बोला कि महाराणा प्रताप जी को गलत बोल दिया, उसको बोल दिया, फलाने को बोल दिया। अरे महाराणा प्रताप जी के लिए अगर के लिए प्रेम और स्नेह नहीं होता तो आपको पता है, यहाँ मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि इतने मुकदमे नहीं होते मेरे ऊपर, समझ गए ना आप बात को। और कुछ मैं उन संगठनों के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जब मुकदमे होते हैं ना, तो उनके वकील जो हैं, उनके वकील समय पर मुकर जाते हैं, और उन्होंने मेरे से डबल 3 बार फीस ली है, ठीक है? समझ गए ना मैं जिसको कह रहा हूँ, वो समझ रहा है मेरी बात को, समझ गए ना। और वो भी राजपूती था, वकील भी, और करवाने वाला भी राजपूती था। और उस दिन मेरी जमानत भी नहीं हुई थी, और आपकी वजह से मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, समझ रहे ना आप इस बात को। लेकिन मैं ये चीज़ें सोशल साइट पे कहना नहीं चाहता, ठीक है? और दुश्मनी करनी है तो आमने सामने मिलके, और जैसे दुश्मनी करनी है खुलेआम करने के लिए हम तैयार हैं। दोस्ती करेंगे तो सबसे पहले हाथ हमारा बढ़ेगा, और पहले भी बढ़ा हुआ है, आगे भी बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी ने ये लगता है कि किसी भी रूप से किसी भी चीज़ में कमज़ोर है तो गलत है। और किसी को भी इस चीज़ का तो झांसा देने की जरूरत ही नहीं है कि हम संगठन से उसको बर्खास्त कर रहे हैं, उसको निकाल रहे। अरे काहे का संगठन? कौन संगठन?
मैं ऐसे इस तरीके के मैं किसी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मैं हाईलाइट भी नहीं करना चाहता, जो इतनी सी चीज़ है। जितने अपने आप को सोच रहे हो कि हम इतने हैं, उतने हैं, इतने तो जब हम चला करा तो मेरे पास में चाय पीने के लिए लोग बैठ जाया करें। समझ गए ना बात को? मुझे जरूरत नहीं है वो के अंदर आना हूँ मैं, शायद आप गलत फहमी में जी रहे हैं किसी में। ठीक है, जो दर्जा दिया है भाइयों का उसको बना के रखो, बढ़िया रहोगे। और फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी आपके अंदर दिमाग और दिल के अंदर अगर कोई बहम है तो उसको दूर करके बाहर निकाल के फेंक दो। अपने तो वो भाई मुँह पे भी जुकाम नहीं, अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना बात को? ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बोला है मैंने, सबको नहीं बोला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बोला है। रही बात उसकी, अगर मेरे इन बातों के अंदर मैंने कल सुखदेव सिंह को भी बोला, भाई हमारे समाज के वो भी ठेकेदार नहीं, उपदेश राणा को भी बोला, भाई शेर सिंह राणा को भी बोला, मकराना जी को भी बोला, मैंने महिपाल मकराना को भी बोला, सबको बोला कि हमारे समाज के, और मैंने खुद को बोला कि हम ठेकेदार नहीं है। फिर भी अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी, किसी को ऐसा लगता भी सुखदेव सिंह को लगा, महिपाल मकराना को, शेर सिंह राणा भाई किसी को भी लगा, तो भाई मैं कहाँ गलत हूँ? मैंने सिर्फ यही कहा है कि हमारे समाज के युवाओं को ये फालतू के चक्कर छोड़ के इनका कोई ऐसा काम करो कि भविष्य हमारा उज्जवल हो। ये नारे लगाने से हमारा समाज का भला नहीं होगा भाई। हमारा समाज में बहुत सारी बेरोजगारियां हैं, हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, बहुत सारे भाइयों की पढ़ाई छूट गई है पैसे के कारण, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। लोग नौकरियां करते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें कब्जे कर रखी हैं, किसी की गाड़ियों पे कब्जे कर लिए, किसी की ज़मीन पे कब्जे कर लिए। हम वो मुद्दे उठाएं, समाज का एक इतना बड़ा हमारा आज संगठन बना हुआ है, तो अगर हम वह अपनी मांगे अगर सरकार के आगे रखे तो क्या हमारे काम नहीं हो? लेकिन हम उन कामों को छोड़ के दूसरों के, अपने समाज का सिंबल लगा के दूसरों के साथ खड़े होते हैं और तीसरे से दुश्मनी लेते हैं, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ। तो मैंने क्या गलत बोल दिया भाई इसमें? और फिर भी अगर आप सबको गलत लगा तो भाई मैं सॉरी बोलता हूं, आप, क्योंकि आप नहीं समझोगे, आप शायद नहीं समझोगे कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं शायद मेरे से गलती हो, हम भगवान थोड़ी हैं कोई, ठीक है ना? बाकी मैं यही कहूँगा। और रही, हाँ एक बात और याद आ गई मुझे भाई, उसकी उपदेश राणा भाई की, उसका मैंने रात को वीडियो देखा था, मैं भाई से बात भी करूँगा फ़ोन पे, उसको भी मैं बोलना चाहता हूँ। बीकानेर के अंदर, ये कौन सी जगह है वो बैतूल नाम है, कोलायत, सॉरी कोलायत, कोलायत के अंदर जो ये काम हो रहा है, जो मनीषा डुड्डी नाम की लड़की है और वो लड़का है, जो भी है, क्या नाम है उसके, नाम नहीं याद नहीं रहता मेरे को, वो जो भी लड़का है, अगर आप किसी भी उपदेश राणा भाई, आप अगर एक भाई होने के नाते कह रहा हूँ मैं, तो मेरा भाई है इसलिए कह रहा हूँ, आप वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिन पे हमारा हक होता है उनको हम रोक सकते हैं, बाकी भाई कोई भी जाओ, हमने कोई मतलब भी कोई नहीं। आगे से कोई जाओ ना जाओ, हमने क्या मतलब है, कोई जाओ या ना जाओ, लेकिन उपदेश राणा भाई तू नहीं जाएगा वहां पर, क्योंकि जबरदस्ती कोई नहीं है। लड़की की वीडियो आ चुकी है, फोटो आ चुके हैं, आपने देखा होगा, कोर्ट के ऑर्डर है। वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें किसी समाज को अपना दुश्मन नहीं बनाना खुलेआम, ठीक है? वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहां पर गया तो अपना भाईचारा खत्म, आज से जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, और फिर ये दोस्ती जो है एक दुश्मनी में जन्म ले लेगी, और मैं नहीं चाहता कि अपने भाइयों के साथ में दुश्मनी हो जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूं, उपदेश राणा भाई वहां पर आपको नहीं जाना है, हमने बोल दिया नहीं जाना है। और मुझे इस बात का भी पता है, जो अपन आज तक भाई को बोला है उस बात के लिए मना भी नहीं है, और फिर भी अगर चला जाता है तो फिर भाई दोस्ती और भाईचारा तो बहुत दूर है, एक बहुत बड़ी एक दुश्मनी रूप ले लेगी, ठीक है? चलो, आप सभी को जाकर मेरी कोई भी बात अगर किसी को दिल से लगी हो, सिर्फ राजपूत समाज के, अपने समाज के लोगों को बोल लूँगा, दूसरों को नहीं बोल रहा मैं, अपने लोगों को बोल रहा। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या पता इसमें भी मेरी कोई, इस वीडियो में भी कोई बात बुरी लगती हो, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा तो। और जो दो चार जो लोग हैं जो समाज में भी, जो जिनको हमारे खाने पीने रहन सहन रुतबे किसी चीज़ से कोई दिक्कत है, वो दिक्कत उनकी है और उनकी हमेशा रहेगी। हमने यहीं रहना है, और बस ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ भी, क्योंकि ज़्यादा कहने से कहते हैं कि ज़्यादा कहीं गार होया कर, हरियाणा में कहा होता है ज़्यादा कहने से कीचड़ बनता है, ठीक है? और ज़्यादा लोगों को मुझे फेम नाम देने की जरूरत नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। तुम्हारी जो औकात है ना वो यहाँ है और कहीं नहीं, ठीक है? तो फिर भी अगर किसी भाइयों को, चाहे वो कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, कोई भी राजपूत भाई, अगर मेरी फिर भी किसी राजपूत भाई को बात, अपने कम्युनिटी के लोगों को, सिर्फ अपने समाज के लोगों को बोल रहा हूँ,
राजपूत किसी को बात को मेरी बुरा लगे हो तो मैं 50 बार पहले बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि मैं सॉरी बोलता हूँ भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरी बात किसी को बुरा लगी तो। लेकिन एक बार सपोज जरूर करना, सिर्फ और सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ कि ये वही संगठन है जो आपस में इनके, जब परिवार भी आपस में देर आगे बंद कर। अगर फिर भी किसी को ये लगता है कि हम गलत हैं तो भाई फिर हम गलत ही हैं, फिर हम ठीक हो भी नहीं सकते अगर आपको गलत लगता है तो, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप, मैंने यही कहा कि ये वही संगठन है, ये वही लोग। आप सपोज करना कि जब इनके आपस में एक दूसरे के माँ बाप का भी देहांत हो जाता है, कहते हैं कि दुश्मन के भी घर, मरने के बाद तो दुश्मन के भी जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे के, ये माँ बाप भी एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो ऊपर देवलोक पहुंच जाते हैं, तो ये उनके भी नहीं पहुंच पाते, ये उनके भी नहीं पहुंचते, तो ये समाज का क्या भला करेंगे? वे लोग समाज का क्या भला करेंगे जो आपस में एक दूसरे का, दुश्मन के दुश्मन जाता है। जब आपस में माता पिता खत्म हो जाते हैं, किसी की के पिता एक्सपायर हो जाते हैं, किसी की माँ खत्म हो जाती है, देवलोक देववासी हो जाते हैं, तो उनके नहीं जा सकते, समाज के जाएंगे क्या? मेरे को तो उम्मीद नहीं है भाई आप समाज का भला कर सकते हो। तो आप सब संगठनों से मेरा यही निवेदन है, हमारे समाज जितने भी संगठन है, मेरे हिसाब से, मेरी ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 2, 4, 5 हज़ार संगठन तो बने हुए होंगे। तुम सारे एक हो जाओ ना, तुम सारे एक हो जाओ। तुम जिस दिन सारे एक हो जाओगे उस दिन एक छोटी सी बात रखेंगे सरकार के आगे, अपनी एक छोटी सी मांग रखेंगे, वो सरकार को काम करना पड़ेगा, लेकिन सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या तो हमारी मांग ये पूरी करो, अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं करते हो तो आपका आने वाले चुनाव में बैंड बजा देंगे, तो हमारा काम क्यों नहीं होगा। लेकिन अपने अपने अगर एक होगे तो फिर आप आपकी सारे की जय करे कौन लगाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर भी किसी को बुरा लगता है तो भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी समझने की कोशिश करें। मैं ये कहता हूँ कि सारे एक हो जाओ, सिर्फ वो सिर्फ अपने समाज के नाम का संगठन है, वो क्षत्रिय महासभा संगठन है या वो करणी सेना है या कोई और संगठन है या कोई भी संगठन है यार, वो सिर्फ और सिर्फ जो है, या राजपूत महासभा है या जो भी है यार, वो सिर्फ और सिर्फ सारे तुम एक हो जाओ, एक स्टेज पे आ जाओ और सारे जने एक होके और अपना समाज का की बात रखो। लेकिन तुम एक होते तो नहीं, तुम एक नहीं होते। ये हाल समाज के युवाओं का है, आज उसमें चले जाएंगे, कल उससे निकल जाएंगे, परसों फिर उसको गाली देंगे, फिर जिसमें पहले थे फिर नए मंग जाएंगे तो उसके जयकारे लगाएंगे, उसको गाली देंगे, उसको करेंगे। यही इतिहास है हमारा, यही करना है हमें। ये संगठनों के ये काम है क्या? समझने की कोशिश करें, पढ़ा लिखा है, आज का जो युवा है बड़ा समझदार है, समझने की कोशिश करें। हमारी भलाई जो है, हमारे बच्चों को पढ़ाने में, हमारे बच्चों की जो भलाई है वो पढ़ाने में, लिखाने में, और उनके लिए हमने क्या करना है, समाज के लोगों के लिए क्या करना है, उसके ऊपर समीक्षा करें राजपूत समाज के संगठन। ठीक है, बाकी चलो ठीक है, अब सभी को खम्मा गणी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा।